कृपया अपना परिचय दें। मैं प्रोफेसर निशा सिंह हूँ, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में गायनी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड। ओके मैम, आज जो कार्यक्रम था तो इसके विषय में कुछ बताएं। तो ये जो आज बूस्ट इंडिया कॉन्क्लेव का चैप्टर 2 था, इसमें ये सर्वाइकल कैंसर पर एक पैनल था जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और हम सोचते हैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि पब्लिक को सर्वाइकल कैंसर के बारे में नहीं मालूम है उतना, और स्पेशली लोग सुनते भी हैं तो ये नहीं समझते कि उनको भी अप्लाई होता है। तो कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे इलाज कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर का, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही प्रेवलेंट है। विमेन में नंबर 2 मोस्ट कॉमन कैंसर। तो मैम अभी हम देख रहे थे कि आप पैनल डिस्कशन हुआ अन्य चिकित्सक लोगों के साथ, तो उसमें किस विषय पे चर्चा हुई, कृपया बताएं। चर्चा उसमें खास तौर से बचाव पर हुई। तो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए एक तो वैक्सीन है, HPV वैक्सीन जी जी जी। जो कि किशोरावस्था में लगानी होती है। लड़के लड़कियों दोनों को लगानी चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए लड़कियों को फोकस करके रखा गया है कि 9 से 19 वर्ष की लड़कियों को ये वैक्सीन लग जाए। सिंगल डोज वैक्सीन भी इफ़ेक्टिव है जी, तो वो वैक्सीन लगनी चाहिए। दूसरा प्रोटेक्शन का तरीका है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब महिलाएं बिना किसी लक्षण के भी हर 3 से 5 साल के अंतराल पर अपनी जांच कराती हैं जी। तो वो 25 से 65 वर्ष की महिलाओं को कराना चाहिए। अच्छा, तो ये 2 बचाव के तरीके हैं। जी। तो मैम क्या ये वैक्सीन आपके विभाग में आजकल दी जा रही तो है? ये वैक्सीन जो है ये अभी हमारे विभाग में हमारे वहाँ जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। क्योंकि उनकी हेल्थ बुक रहती है, उसके थ्रू लोकल परचेज से मिल जाती है। लेकिन अदरवाइज़ क्योंकि ये अभी गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नहीं आई है, जो कि आना चाहिए। अब बहुत समय हो चुका है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ बाहर के जिन्होंने इस बीमारी पर विजय प्राप्त की है वो इसी तरीके से की है कि उन्होंने उसको अपने नेशनल प्रोग्राम में डाल दिया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिलता। तो अभी क्योंकि नहीं है, कुछ स्टेट्स ने किया है, हमारा स्टेट भी कर सकता है इसको, अगर हमारे गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेंगे तो ज़रूर करेंगे, और इस पर विचार चल रहा है। जब तक नहीं आता है तब तक इसको खरीदना पड़ता है जी। और वैक्सीन की कॉस्ट 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में होती है जी। तो एक सिंगल डोज की वैक्सीन अगर आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन इतनी बड़ी बीमारी से दे रही है तो मैं समझती हूँ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये ज़रूर लगवाना चाहिए। और जो स्क्रीनिंग का टेस्ट है वो सब जगह अवेलेबल है। पैप्समियर की जांच होती है या HPV टेस्ट होता है। अपने डॉक्टर से मिलें और जाकर दिखाएं कि हमें ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है या सर्वाइकल कैंसर की जांच करानी है। तो जो भी टेस्ट अवेलेबल होगा हमारे इंस्टीट्यूट में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, सिर्फ 100 रुपये में ये जांच होती है और जो महिलाएं आती हैं सबकी हम लोग करते हैं। जी। तो आज कार्यक्रम में बहुत सी माताएं और बहनें हुए उपस्थित थी, तो वो यहाँ से क्या संदेश लेके जाएंगी? संदेश यही है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कोई भी लक्षण हो, अगर महामारी बंद होने के बाद दोबारा से ब्लीडिंग शुरू हो या कोई गंदा पानी आए, इस तरह के लक्षण में तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। और जब कोई लक्षण नहीं है तो भी अपनी बेटियों को टीका लगवाना है HPV का और अपनी जांच करानी है 25 से 65 वर्ष की महिलाओं को, और टीका जो लगता है वो 9 से 19 वर्ष के बच्चों को। जी। तो हम लखनऊ की अपनी माताओं बहनों से अनुरोध करेंगे कि मैम ने जैसा बताया तो उन पर चिन्हों को आप फॉलो करें, और कोई समस्या आती है तो आपके विभाग में आपसे संपर्क कर सकती हैं ना। ठीक है मैम, नमस्कार, धन्यवाद।